लेकिन अमल नहीं करते। अगर हम अमल कर लें तो सुख आ जाएगा। क्या लिखा है कि चाहे आग में हमें जलना हो, चाहे देश छोड़कर भी जाना पड़ जाए, हैं, लेकिन क्या कि तेरा ध्यान न छूटे, तेरे ध्यान से दूर ना हो जाए, फिर भी ध्यान में लगे रहो। बाबा मेरे साहब जी कहते थे कि अगर डेड बॉडी भी अगर पड़ी है तो याद रखो उस समय भी आपको स्मरण नहीं छोड़ना। हाँ, इधर आ जाओ ना, इधर साइड में आ जाओ, कौन बोल दुश्मन बन जाए, चाहे चारों ओर से विपत्तियां आ जाएं, लेकिन सच्चा प्रेमी वो है जिसका विश्वास, जिसकी आस्था, जिसकी लगन ये डगमगाने ना पाए, वो सच्चा प्रेमी है। नहीं तो मालिक इतनी कठिन से कठिन परीक्षा लेता है कि जीव फेल हो जाता है। अगर फेल हो जाते तो मोर ध्वज के एक ही बेटा था, पूरे राज्य का चिराग था,
लेकिन जब उसकी देखी कि ये सत्यता में ज़्यादा है, ज़्यादा भजन करता है, ज़्यादा बंदगी करता है, तो देखो देवी देवता कैसे उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। वो मालिक ने कैसे भेज दिए वो कि भाई तू अपने इस बेटे के 2 फाड़ कर दे और ये हमारे शेर को खिला दे, और वो भी ताजी खाएगा ये। अब बताओ, इकलौता बेटा, राज्य का चिराग, महल का चिराग, कैसे 2 टुकड़े करें? क्योंकि इस अंदर सत्यता थी, मालिक पर भरोसा विश्वास था। उसने मंजूर कर लिया अपनी रानी से पूछ के। रानी ने भाई दिल का टुकड़ा था वो तो नहीं कह पाए, फिर भी कहे जैसे महाराज आपका हुक्म है वैसे मैं भी तैयार हूँ। बेटे से पूछा तो बेटे ने भी ये कह दिया, अरे ये तो कौन बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक शहीद हो जाऊंगा, आप मेरे 2 फाड़ कर दो। आरा मंगा लिया, बेटे को बीच में बिठा लिया। तो जो महात्मा आए हुए थे, ठहरो अभी, कि पक्के हो? कि हाँ जी पक्के हैं, काट रहे हैं अभी। कि लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आरा चलाते समय आपके आंखों से आंसू आ गए, एक आंसू भी टपक गया, तो यह हमारा शेर खाएगा नहीं। बोलो कितनी सख्त परीक्षा ले ली। दोनों राजा रानी आपस में कहने लगे, एक दूसरे को कहने लगे कि रानी तू आंसू मत निकाल देना। उसने कहा महाराज आप भी थोड़ा अपने आप को संभालना। बेटे ने भी बीच में बैठा था, उसने भी कह दिया कि मालिक के नाम पर आप अपनी सत्यता के कारण आप आंसू मत निकालना। अगर आपने आंसू निकाल लिए तो हमारी सत्यता फिर कौन जानेगा, और फिर कैसे हम इस परीक्षा में पास होंगे। आप दोनों हिम्मत रखना और आरा चला दो। आरा चला दिया, 2 फाड़ कर दिए। एक उसके आगे उनके सामने ही एक शेर को डाल दिया, शेर खा गया। एक बंद करके रख दिया कि ये बाद में खाएगा। तो ये तो पहले शेर को खाना खिला दिया, फिर उसको खुद खिलाएगा। अब बना तो हमें खाना, तो बताओ इतनी परीक्षा के बाद भी खाना बनवाए या खाना बनाए या खाना परसे। जो दिल का टुकड़ा चला गया। पहली शर्त कर ली थी कि आंसू ना निकल जाए, आंसू कोई नहीं निकला। उन सबके लिए भोजन भी तैयार कर लिया। जब भोजन तैयार कर लिया, सबको परस लिया, तो कहा कि उस आवाज दे अपने बेटे को कि जी वो तो 2 फाड़ हो गए, कि हाँ सुनेगा कौन आएगा क्या नहीं। आवाज दे उसको। पहले से भी ज्यादा अच्छा स्वस्थ होकर आकर बस बीच में बैठ गया। तो ये तो कितने टाइम अगले युगों की बातें हैं। आज तो इतनी परीक्षा भी नहीं ले रहा मालिक, हल्की फुल्की परीक्षा भी हम फेल हो जाएं तो ठीक नहीं। काल हमें हर पल भटकाता है, हर कदम कदम पर हमें भटकाता है, हमारी ओर हर समय निगरानी करता है। नेताओं के उनके पोस्टर फाड़े जाते हैं, उनके गले में जूते पड़ते हैं जो फ्रंट पर होते हैं, और किसी के लिए होते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके ही मतलब नुकसान किए जाते हैं, उनको कर्मों के हिसाब से उनको रगड़ा रगड़ी उनकी की जाती है ताकि उनको अच्छा करने के लिए। हाँ जी। मेरी पल पल छिन छिन बिनती रहे रहे जान मेरे
ये जुबान उस मालिक का नाम रटती रहे। बाबा मेहर साहब जी कहते थे कि लैट्रिन करते पेशाब करते टाइम भी उसको यादगिरी ना जाए, हर समय याद करते रहो। बाबा फकीर साहब जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, इतना हमको बैठना सिखा दिया। हम सबके बीच में बैठे और हम सबको सिखाया कभी सिमरन कर लो, कोई बाद में सिमरन कराने वाला भी नहीं होगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं माना। जिन्होंने हुक्म मान लिया, वचन मान लिया, वो बस मालिक की मेहर से अंदर कुछ देख गए, बाकी सब ऐसे ही रह गए। आज हाय तौबा कर रहे हैं। हम कितने परेशान हैं, सारी संगत कितनी परेशानी है, जब मौके पर कदर नहीं की। उन्होंने नोट सोना चांदी लुटा लुटा कर सिमरन कराया कि भाई बैठो हम इतना देंगे इनाम। बोलो कितना कितना इनाम दिया, 15-20 साल तक सारा कुछ लुटाते रहे कि भाई लालच में बैठ जाइए मन, किसी भी लालच में बैठ जाइए मन। बोलो ये लालच में भी नहीं बैठता, क्योंकि इस पर काल का पूरा जाल बिछा हुआ है। बताओ हम तो कोई 3 महीने 13 में, इतनी बड़ी शक्ति ताकत थी जिन्होंने भाई जीव माया में फंसे हुए हैं तो माया लुटाकर भी भजन कराया कि किसी न किसी तरीके से ये भजन कर ले, इसको कैसे लालच मिल जाए। हाँ जी धन धन सतगुरु।